आप देख रहे हैं अमेज नाउ। गोरखपुर जनपद के तारामंडल स्थित सर्किट हाउस में उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही द्वारा प्रेस वार्ता आयोजित की गई। कृषि मंत्री ने गेहूं की खरीद पर कहा कि गोरखपुर मंडल में अब तक 3,04,046 मीट्रिक टन गेहूं की खरीद हुई है और इसका 601 करोड़ रुपया देना है, जिसमें 482 करोड़ का अब तक भुगतान किया जा चुका है। कोरोना की तीसरी लहर को देखते हुए कृषि मंत्री ने बताया कि अभी से तैयारी शुरू हो चुकी है। सभी जनपदों के भीतर 50 बेड के बच्चों का आईसीयू तैयार करने को दिशा निर्देश दिया गया है और हर जनप्रतिनिधि, सांसद, विधायक से आग्रह की गई है कि वो अपने अपने क्षेत्र के सीएससी, पीएससी को गोद लें। सभी कार्ड धारकों को 1,70,00,000 से ज़्यादा कार्ड धारक हैं उसमें, और 14,80,47,032 यूनिट पड़ते हैं। प्रत्येक अंत्योदय कार्ड धारक और पात्र गृहस्थी कार्ड धारक को निःशुल्क राशन दिए जाने का फैसला राज्य सरकार ने किया है, जिसके अंतर्गत जून, जुलाई और अगस्त महीने में 24,552 लाख मीट्रिक टन निःशुल्क खाद्यान्न का वितरण 20 किलो गेहूं और 15 किलो चावल राज्य की ओर से किया जाएगा, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने 589 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है इन 3 महीनों के लिए। कार्ड है 3,18,51,420 और पात्र गृहस्थी के कार्ड हैं 40,94,500। ये इतनी बड़े तादाद में यह जो है वो राशन उनको जाकर के वितरित होगा। NPK 1,98,000 मीट्रिक टन और पोटास 91,000 मीट्रिक टन है। जुलाई महीने तक की पर्याप्त मात्रा में यूरिया राज्य के पास है और किसी भी प्रकार से किसान को कोई दिक्कत नहीं होगी। DAP की कीमतें वैश्विक बाजार में बढ़ जाने के कारण भारत सरकार ने उस पर अपनी सब्सिडी, जो पहले 500 रुपये बोरा देती थी, बढ़ाकर 700 बोरा और उस पर अतिरिक्त सब्सिडी देकर के 1,200 रुपये बोरे कर दी। और किसान को 2,400 रुपये लागत की DAP होने के बावजूद भी अभी भी 1,200 रुपये में दी जाएगी और उससे किसानों को 14,775 करोड़ रुपए जो वैश्विक कीमतों को बढ़ाए जाने के कारण बोझ पड़ता, उसको भारत सरकार ने खुद सहन करने के लिए इस सब्सिडी को बढ़ा दी है। 2 जून तक गन्ना मूल्य के रूप में 1,36,098 करोड़ 79 लाख का भुगतान किसानों को किया जा चुका है। अभी गोरखपुर में 1 लाख मीट्रिक टन का भंडारण और हो सकता है, उतने वेयर हाउसिंग हैं। और जिलाधिकारी को मैंने कहा कि यदि आवश्यकता पड़े तो और आप जो है वो प्राइवेट सेक्टर के रिक्विजिट करके और उसमें भंडारण करें, इसके लिए जिलाधिकारियों को भी कह दिया गया है। और यहाँ के भी जिलाधिकारी को मैंने कहा है कि आप रिक्विजिट कर लीजिए और लेकर के गेहूँ की खरीदारी को अंजाम दीजिए। आप ये कह रहे हैं कि 1 लाख टन का अतिरिक्त भंडारण करने की क्षमता है। मेरी जहाँ तक जानकारी है वहाँ ये कि हम 0 ऊपर चल रहे हैं भंडारण पर, यानी जो भी खरीद हो रही है उसमें से हम PDS सिस्टम को देख किसी तरह काम चला रहे हैं, तो पूरे भर चुके हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि PDS में अभी कितना मात्रा में गेहूँ और चावल निकलेगी इसी जून के महीने में। पर डे 60 से 70 कुंटल तो स्वाभाविक जी, पर डे 60 से 70 कुंटल हम PDS को दे रहे हैं, जबकि हम नहीं 60-70 कुंटल नहीं दे रहे हैं। 60-70 कुंटल तो एक और जो मुआवजे मिलते हैं पता चलता है 5 पैसा 10 पैसा खाते में आता है। पिछले बार 17 करोड़ से ज़्यादा की धनराशि जो है वो प्रधानमंत्री फसली बीमा योजना के अंतर्गत जो है यहाँ के किसानों को मिली है गोरखपुर के। और गोरखपुर ही नहीं, पूरे प्रदेश की जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी ने अभी 3 दिन पहले वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी जिलाधिकारियों से उन्होंने समीक्षा भी किया। और जो 27 जनपद ऐसे होते हैं जो विशेष रूप से बाढ़ से प्रभावित होते हैं, उन सबके लिए कार्य योजना बनाए जाने के उन्होंने निर्देश दिए हैं। और वो पिछले दिनों यानी मार्च के पहले ही
अनेक बंधों के मरम्मत का और जहाँ पर काम अधूरे थे उनको पूरा करने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने किया। गोरखपुर मंडल में तो विशेष रूप से किया। महाराजगंज से लेकर के और जो कुशीनगर का पूरा बेल्ट था और इधर राप्ती और बुर्रा का जो दुआबे का जो बंधे थे, उन सारे बंधुओं पर पहले ही मैं समझता हूँ जनवरी फरवरी में ही पैसा दे करके और बरसात से बहुत पहले उनको ठीक करा दिया गया है। और यही स्थिति बलरामपुर साइड में भी हुई है, गोंडा और बहराइच। गोरखपुर से अमित की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं अमेज नाउ।